ओके भाई, तो आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज परसेंटेज की क्लास रहेगी, प्रतिशत की। ठीक है। अच्छा, इसका एक बेसिक क्लास भी हमारा पहले का पड़ा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। उसमें भी 100+ क्वेश्चंस कराए गए हैं। ठीक है। और देखिए, ये जो क्लास है आज परसेंटेज की पहली है मैराथन की। परसेंटेज में एक से ज्यादा क्लासेस पढ़ेंगी। ठीक है। तो आज ये एकदम बेसिक, जिनको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए भी ये क्वेश्चंस ये। ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। कल भी क्लास रहेगी, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। आज भी अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप देखिएगा इसको। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए परसेंटेज की एक से ज्यादा क्लासेस इसमें डाली जाएंगी। ठीक है। कह रहा 3% कितने परसेंट है 5% का। ठीक है। 3% कितने परसेंट है 5% का। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि परसेंट इधर भी लगा इधर भी लगा, तो कोई मतलब नहीं है, आप सीधे निकालिए। क्योंकि देखो, 1% ये लगा हुआ है साइन, एक साइन यहाँ परसेंट का सिंबल है, और यहाँ हिंदी में भी लिखा है परसेंट। ठीक है। तो इन सिंबल से कोई मतलब नहीं है, आपको छोड़ सकते हैं, आप इनको हटा दीजिए, सीधा निकालिए। 3 कितने परसेंट है 5 का। ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 60%। कितने परसेंट है 60%। ओके। देखिए, हर तरह का क्वेश्चन देखिए आप। ए का 8% बराबर बी का 4% है, तो ए का 20% कितना होगा। देखो, जब क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा हो कि ए का 8% बराबर बराबर बी का कितने परसेंट है 4%। ठीक है। तो यहां पर कोई मतलब नहीं, परसेंटेज का आप हटा सकते हैं, कोई लेना देना नहीं है। जब दो वैल्यू इस गलटू में होती हैं, तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, इधर का 4 इधर आ जाएगा, 8 उधर चला जाएगा। अब आप कह सकते हैं जो ए है उसकी वैल्यू कितनी है 4, और बी है उसकी वैल्यू कितनी है 8। अब क्या करना है, कह रहा ए का 20% बताना है। तो ए का 20, इस 4 का 20%, इस 4 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 0.8। कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 20/100। ठीक है। 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आता है। तो अब देखिए 0.8 बी के साथ क्या रिलेशन रख रहा है। 8 का 10% नहीं होता 0.8, बस बी का 10% होगा, बी का 10% आंसर आएगा। ठीक है। देखिए, परसेंटेज बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा हम। ठीक है। तो आप देखिएगा। और ये क्लास हमारी फ्री क्लास चलती है, रेगुलर चलती है, इस समय मैराथन के नाम से चल रही है। ठीक है। तो डेली टॉपिक चेंज हो रहा है, अभी बेसिक क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, तो भाई एक टॉपिक का ही दिन चलता है हमारा। ठीक है। और इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल हमारे दया.शंकर सर पे जाके, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है यदि x का 40%, x का 40% का 40% बराबर 40 हो, तो x का मान बताइए। तो ये बताओ पहले, ये 40 क्या है, ये 40% है लिखा हुआ है, तो पहले इसको 100 में कन्वर्ट करो, 40 से डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई। अब ये जो वैल्यू आ गई, ये क्या है, ये भी 40% है, तो इसको भी 40 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई। बस जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। हमने कई बार आपको बताया पिछली क्लास में, 40 से काट दो 2.5 बार जाता है, तो 2.5 इंटू 100 250 हो गया। ठीक। बहुत आराम समझिए, बिना फार्मूले के कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। पिछली क्लासेस भी आप चेक करिए। कह रहा है x का 90% बराबर y का 30%, y बराबर x का p% हो, तो p का मान क्या होगा। देखिए भाई, क्या कह रहा है, x का 90% बराबर y का 30%। हमने क्या बताया था, परसेंट से कोई मतलब नहीं, हटाइए, 30 इधर आ जाएगा 90 उधर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस आप कर देते हैं, जब दो वैल्यू इस गलटू में होती है तो पलट दिया करिए, तो रेशियो में बन जाती है। ठीक है ना, पहले भी बताया जा चुका आपको रेशियो टॉपिक में भी।
तब क्या कह रहा है, वाई एक्स का कितने परसेंट है निकालना है बस। तो ये वाई है 90, 90 कितने परसेंट है एक्स का, एक्स कितना है 30। अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 300% आंसर आएगा। कितने परसेंट आएगा 300%। चलिए पहला ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा वाई का एक्स परसेंट प्लस एक्स का वाई परसेंट किसके बराबर है। करो भैया, वाई का मतलब मल्टीप्लाई सीधे रख दे रहे हैं, ठीक है। एक्स परसेंट यानी एक्स बटे 100, ठीक है, प्लस एक्स का वाई परसेंट किसके बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे 100 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा वाई एक्स प्लस वाई एक्स, क्या बन जाएगा ये 2xy अपॉन 100। तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते हो कि एक्स वाई का 2% है, क्योंकि जैसे ही 2 में परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। तो यही फॉर्म तो लिखा है। तो एक्स वाई का 2% कहां लिखा है, ये हो गया आपका चौथा आंसर, ठीक। क्या कह रहा है अगला, कह रहा है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो x का कितने परसेंट y है। अच्छा देखिए, x माइनस वाई 50% बराबर x प्लस वाई 30%, ठीक है। देखो सबसे पहले परसेंट हटाइए, हट गया, जीरो काट दो, कट गया, कट गया ये। अब इसको इधर ट्रांसफर, इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, हमने बताया था आपको। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई क्या हो गया 3, और x प्लस वाई कितना हो गया 5। तो ऐसी कोई दो वैल्यू बताओ जो माइनस करें तो 3 आए, प्लस करें तो 5 आए। अरे भैया 4 और 1 नहीं हो जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा। तो वैल्यू आ गई। तो 4 क्या हो जाएगा x और 1 क्या हो जाएगा y। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा x का कितने परसेंट y है, मतलब जो y 1 है वो कितने परसेंट है x का, और x कितना था 4, तो कितने परसेंट है बोलो 25%। 25%, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ये क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 1400 रुपए का x परसेंट 119 हो तो x किसके बराबर है। तो सीधे निकालो, क्या निकालना है इसमें 119 कितने परसेंट है 1400 का, बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। 119 कितने परसेंट है 1400 का, काटिए भाई, 2 जीरो कैंसिल, कैंसिल हो गया 119 बटे 14, ठीक है। अब जरा आंसर की तरफ देखिए कितना होता है, कितनी बार जाएगा मोटा मोटा बताइए, 14 सत्य 98, ठीक है, 98 होता है, 14 ठीक 112, ठीक है, 112 तो यही हो रहा है 119 है, यानी 8 बार जाएगा समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, 17 बार नहीं जाएगा, 28 बार नहीं जाएगा, 8.5, 8 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है, टिक करो आगे बढ़ो, ठीक है। अब हर क्वेश्चन पूरा पूरा डिजिट वैल्यू मत निकाला करो एग्जाम में। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं 8 बार जा रहा है और 8 बार एक ही ऑप्शन है तो उसमें टिक कर लो। अब बहुत टाइम है तो आप पूरा निकालिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि 350 रुपए का x परसेंट 21 हो तो x का मान बताइए, यानी आपको निकालना है कि 21 कितने परसेंट है 350 का, ठीक है। अब देखिए काट, 0 0, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से देखिए 7 बार जाएगा, 7 से 3 बार गया, 3 दूनी 6, 6 आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। वेरी गुड,
200% क्या है 90, यानी ये जो 90 है वो 200% है। 200 से डिवाइड करो, 100% की वैल्यू निकालो, तो ये रियल आ गया। अब इसका 40% कह रहा है, इसका 40% निकाल लो। बस एक ही बार में सब काट दो, 2 से ये काट दीजिए, 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये उड़ा दो, 2 बार गया, कितना हो गया 18। कितना आंसर आया है 18। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं वन लाइनर में, इन्हें भी लोग जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं, इसलिए आपको ये बता दिया जा रहा है। हर तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, ठीक है। इसके भी और क्लास पढ़ेंगे, भी अगली क्लास में और क्वेश्चंस आएंगे, वो और अलग तरीके के होंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, उसी संख्या का 120% कितना होगा। यार यहाँ 20% की वैल्यू पता है, या 120% की वैल्यू बता रहा है। 20 से कितना गुना है, 6 गुना है ना, तो 120 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो बस। 12 छंग 72, 720। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन में, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा। ठीक है, देखो अगर कोई संख्या है उसका आप 50% निकालो और उसी संख्या का 35% निकालो और आपस में घटा दो। आपस में क्या करो, घटा दो। कितनी वैल्यू मिल रही, 39। यार जो 39 है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है। 50 और 35 का अंतर कितना है, 15। तो ये 15 की वैल्यू नहीं हो गई। अब किसकी निकालनी है, 115 की। 115 का मल्टीप्लाई कर दो, बस आप इसको काट दीजिए। 13 से 3 से काट दीजिए, 13 ते 39, 3 से काटो 3 बचे 15, 5 से काटो 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 से 15। बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 ते 39, 9, 3, 13 दूनी 26 और 3 29, 299। ठीक है, इनको देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे भी जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है ना, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या बताओ। अब यहां पर समझो, कोई संख्या है उसका 35 निकालो परसेंट, और कोई संख्या वही है उसी का 50% निकालो और घटा दो। इन दोनों का अंतर कितना है, 15। और क्वेश्चन में अंतर कितना दिया गया है, 12 का अंतर है। तो क्या 12 15 की वैल्यू नहीं हो गई, तो 15 से डिवाइड कर दो, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। क्या निकालना है, संख्या, यानी 100% वैल्यू निकालनी है, बस निकाल लो। 5 से काटो 3 बार जाएगा, 5 से काटो 120 बार गया, 3 से काटा 12 4 बार गया, 4 दूनी 8 मतलब 80। ठीक, कह रहा एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। मतलब कोई संख्या है उसका 16% निकाला, कोई संख्या उसका 16% निकाला, तो निकाल दे, तब भी उसके पास कितना बचेगा यार, 84% तो बचेगा ना। तो कितना अधिक है इससे, 84% अधिक है, 16% से 42 अधिक है। मतलब ये जो 42 है 42, ये किसकी वैल्यू है, 84% की वैल्यू है। 100 में कन्वर्ट कर लो बस। 42 दूनी 84, 2 से कटा 50 आया, 50% आंसर लगा लो। 50, 50 वह संख्या क्या है, 50 है। ठीक है, देखिए समझाने के लिए इतना बताना पड़ता है आराम से। ठीक है, अगर खुद को करना हो तो फटाफट करते चले जाओ देख के केवल, और कुछ नहीं हो। यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो संख्या क्या होगी। तो बेटा ये जो 63 है वो 35% की वैल्यू नहीं है, 35 से डिवाइड कर दो, वह संख्या निकालो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो बस। 5 से कटेगा 7 बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा 20 बार गया, 7 से काट दीजिए 9 बार गया, 7 में 63, 180 हमारा आंसर आ गया। 180 पहला आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 40%
का 16% 8 है। ओ, कोई संख्या है उसका 40% निकालो, फिर उसका 16% निकालो, तो वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। तो भाई संख्या बताओ। तो इसका उल्टा सॉल्व कर लो ना। ये जो 8 है किसकी वैल्यू है? 16% की। इसको 16 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई। अब ये जो वैल्यू आई वो कितनी है? 40% की वैल्यू है। इसको 40 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई। आ गए हम लोग। अब 8 से ये 2 बार गया, 2 से ये 50 बार गया, ठीक है। 40 से ये 2.5 बार जाएगा, बस 25 पंचे 125, 0.125 वाला आंसर। कितना आंसर आया? 125, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है भाई? कह रहा है किसी संख्या का 30% का 15% 18 है, तो संख्या बताओ। यार ये जो 18 है वो क्या है? 15% वैल्यू है। तो पहले 15 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई। उसके बाद 30%, 30 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई। बस वो संख्या आ जाएगी। काटो भैया। किससे काटोगे? 6 से काटो, 3 बार गया। 6 से काटो, 5 बार गया। 5 से काट दो, देखो 5 विषाम 100, 20 बार गया। 5 3 15, 5 चौको 20, 4 हो गया। 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो 4 और 100 कितना हो गया? 400। आंसर कहाँ है? 400। पांचवा ऑप्शन सही, ठीक। चलिए अगला क्या कह रहा भैया? कह रहा 36 का 8% किस संख्या का 72% है? अरे तो भैया 36 का 8%, अभी 36 का अगर हम 8% निकाल लेंगे तो ये क्या है? ये 72% वैल्यू है। अगर ये 72% वैल्यू है, इसको 100 में कन्वर्ट कर लो, बस आ जाएगी वो संख्या। 36 से 72 काटो, 2 बार गया। 100 से 100 काट दीजिए, 2 से 8 काट दो, 4 आ गया। तो फाइनल क्या आ गया? 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 25% से 40% का, एक मिनट, किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है, तो संख्या बताओ। कितना कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, कह रहा किसी संख्या का 25% अगर निकालें, वो 40 के 15%, 15, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 15 चौको 60, मतलब कि 6, ओके। 6 आ गया आंसर। कह रहा है 40 का 15% मतलब 6 से 2 अधिक है, तो 2 घटा दो, 4 आएगा। अभी जो 4 है वो क्या है? वो 25% वैल्यू है। तो भैया इसको 25 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई, तो आ गया 25 100 को 100। तो आंसर आया क्या? 16। इसको फिर से एक बार समझो। वो क्या कह रहा था? कोई संख्या का जो 25% है किसी संख्या का, तो 40 का 15% निकालो, उससे 2 ज्यादा है, ठीक है। उससे 2 ज्यादा है, ठीक है। तो 40 का 15%, अच्छा प्रूविंग कर सकते हो आप, तो आप प्रूविंग कर लीजिए, प्रूविंग करिए। जैसे आपका 16 आंसर आया, अगर आपको डाउट हो रहा है, जो 16 निकाला, 16 का 25% जब आप निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। अब 40 का 15% निकाल के देखो, 40 का 15% निकालो, तो 15 चौको 60, 6 आया। देखो क्या कह रहा, किसी संख्या के 25% से ये 2 ज्यादा नहीं आ रहा है, यही तो कह रहा था। सिर्फ कंफ्यूज मत हो। आपको लग रहा होगा कि इसमें 6 में हमको 2 जोड़ना चाहिए था, ठीक है। नहीं जुड़ेगा नहीं भैया, घटेगा ही, आप प्रूविंग कर सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा है इस सवाल में? यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, तो वह संख्या बताइए। अच्छा, यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, अरे भैया 50 में
का 20% अधिक है। 50 का 20% कितना होता है बोलो? 10 होता है। 10 अधिक है, 50 से 10 अधिक है, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगी वो संख्या। कहाँ गया? ये है। ठीक। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 50 में 20% जोड़ना ही तो था, तो 50 में क्या करें, 120% की वैल्यू निकाल, तब भी आ जाएगा आपका। दो दो जीरो कैंसिल, 12 25 60, इससे डायरेक्ट आ जाएगा आपका। ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है भाई? कह रहा है जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है। उस संख्या का 100% कितना, मतलब संख्या निकालनी है आपको। यार 40 घटाते हैं तो 60% बच जाती है, मतलब 40% माइनस हो जाता है, यानी कि ये जो 40 घटा रहे हो यही 40% की वैल्यू है, तो भैया 100 क्या हो जाएगा? 100% की वैल्यू हो जाएगी। बस आ गया आंसर, 100 में टिक कर दो। कहां लिखा है? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या बताओ। अच्छा, अब ध्यान से समझना, अगर कोई संख्या उससे 40% घटा दे तो बचता कितना होगा? 60% तो बचेगा। और वैल्यू कितनी बची? 30 मिली, यानी जो ये 30 है यही 60% की वैल्यू है। बस 100 में चेंज कर लो, तो 30 दूनी 60, 2 से काटा 50, कितना आंसर आया? 50। ठीक है, 50, सेकेंड ऑप्शन सही। अगला देखिए, एक संख्या का 50% से 50 घटाया गया तब भी 50 बच गया, संख्या बताओ। देखो कोई संख्या है, इसको पहले आधा आधा किया, ठीक है, 50% इधर रखा, 50% इधर रखा, इस 50% से हमने क्या किया? 50 घटा दिया, तब भी कितना बच रहा है? 50 बच गया। इसका मतलब ना घटाते तो 50 50 यहाँ 100 होता, ये जो 100 होता तो 100 इधर भी होता, तो 100 100 कितना होता? ये 200 ना होता, तो संख्या कितनी थी? 200 थी। अब आ गई बात समझ में? अगर आपको सीधा करना है 200 से करो। देखो 200 का आधा आधा किया, 50%, 100 इधर गया, 100 इधर गया। अब 100 में से क्या करें? 50 घटा दिया, तो अब भी कितना बच रहा? 50 बच रहा। देखा, यही कह रहा था वो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? 200 आएगा। देखिए, परसेंटेज चैप्टर अगर हमने शुरू किया है तो परसेंटेज में जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। भले ही 2 3 क्लासेस 4 क्लासेस लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हर तरह का क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है ना? और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालेंगे इसमें, जो बहुत रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस की भी क्लास अलग से लगाएंगे। आप बस रेगुलर रहिए क्लास में, आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और अगर आपको कोई डाउट रहता है कि सर ये क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आप फिर से बता दीजिए, तो अगली क्लास में उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है? कह रहा है यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या x का कितने गुना हो जाती है? अच्छा, ठीक है भैया, देखो कोई संख्या है x का, x में कोई संख्या x है, कोई भी संख्या ले लो, x में x का ही उसी संख्या का 5% जोड़ दें। यार 5% जोड़ोगे तो 5% यानी 5/100 निकालोगे कि नहीं? अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 0.05, यही वैल्यू तो बढ़ेगी। और पहले की वैल्यू कोई एक है, एक में अगर ये वैल्यू जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? 1.05 ही तो बनेगा। यार एक से 1.05 जाने में क्या लगेगा? मल्टीप्लाई नहीं करोगे 1.05 का, तभी तो ये बनेगा। यानी आपका आंसर क्या आएगा? 1.05%। बस इतने गुना हो जाएगा। गुने की बात करोगे तो इतना मल्टीपल होगा। ठीक है? कह रहा 2 घंटे दिन का क्या कितना परसेंट है? भैया 2 घंटे दिन का कितने परसेंट है? तो नीचे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। बस 2 से काट दीजिए, 12 बार गया। फिर किससे कटेगा? 3 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 25 शाम 100, 25/3%। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट।
दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। मतलब कोई दो संख्याएं हैं, इधर कोई तीसरी संख्या है, तो ये पहली वाली संख्या 25% कम है, मतलब ये 75 है। अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगी 75, और दूसरी वाला 20% का मतलब ये 80 हो जाएगी। आगे तीनों संख्या है, कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, मतलब ये 75 80 का कितने परसेंट है। 75 कितने परसेंट है 80 का, 80 नीचे आ गया, 20 से काटो, 20 100 को 80, 20 पंचे 100, ठीक है, और कटेगा ये, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 से 1.25, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 75 में 1.25 का मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 75 ही आएगा। अब 0.25 को मल्टीप्लाई करना है तो 75 का चौथाई कितना होता है बोलो, 18.75 होता है, 18.75। बस 75 वाला जो आंसर है टिक कर लो, 8 5 13 3 7 1 9, 8 1 9, ठीक है, 93.75 आ गया। इसमें क्या कह रहा भाई, देखो दो संख्याएं किसी एक तीसरी संख्या का 20% 50% अधिक है, यानी कोई दो संख्याएं हमारे पास हैं, किसी तीसरी संख्या से, मान लेते हैं 100 है, कितना अधिक है 20, पहली वाली 20 मतलब 120 है, दूसरी वाली 50 मतलब ये 150 है, तीनों संख्याएं आ गई। कह रहा पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो 120 100 का कितने परसेंट है, 120% है, बस आ गया आंसर। इसमें क्या करना था, 120 कितने परसेंट है 100 का, काट देंगे तो बेटा कितना आएगा, 120 तो आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। मतलब दो संख्याएं हैं, कोई तीसरी संख्या है, अगर ये 100 है तीसरी, तो पहली वाली 30% अधिक है, मतलब 130 है, दूसरी वाली 50% अधिक है, मतलब 150 है। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, मतलब 130 कितने परसेंट है 150, ठीक है। 50 से काटो 3 बार जाएगा, 50 से काटो 2 बार गया, यानी 13 दूनी 26, 260 बटा 3, कहाँ लिखा है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू एक ही है, बस लगा लो टिक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% 37% कम है, यानी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन कम है, पुत्रों का वेतन कम है, मतलब ये दोनों पुत्र हो गए, ये हो गया कोई व्यक्ति, अगर इस 100 रुपए कमाता है, ये पहला वाला 30 कम कमाएगा, मतलब 70 कमाएगा, दूसरा वाला 37 कमाएगा, लेकिन कितना कमाएगा 37, मतलब कि 63, ये 63 कमाएगा, ठीक है। कह रहा दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है 7 कम है, पहले वाले से कितने परसेंट है 7, कितने परसेंट है पहले का 70, कितना परसेंट आएगा 10%, ये आपका आंसर आ गया 10%, ठीक है। अगला क्या कह रहा भाई, कह रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, मतलब बेटा ये दो संख्याएं हैं, कोई तीसरी संख्या है, अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली वाली 28 है, दूसरी वाली 70 है, तो पहली वाली इसका 28 मतलब 28 और इसका 70 मतलब 70 हो जाएगी। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है, यानी ये जो बेटा 28 है वो कितने परसेंट है 70 का, ये निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटा, 7 चौक 28, 4 दाम 40, 40% है बेटा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। अगर होता तो हम किसमें लगाते बेटा, 40% में टिक करते हैं, ठीक है। चलो
अगला देखिए, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या है, परसेंट निकालना है। देखो ये कोई एक संख्या है ए को हमने बी से जोड़ा, दूसरी संख्या बी, इन दोनों का कोई टोटल हुआ होगा, इतना समझ में आया, ये टोटल हो गया। ये जो टोटल है ना वो 28/25 है। ये क्या है, 28/25 है, किसका, पहली संख्या का, पहली संख्या का 28/25 है। मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ 25 प्लस दूसरी संख्या इज इक्वल टू, इधर होगी 28। बताओ 25 में क्या जोड़े, 3 जोड़े, तभी तो 28 बनेगा। यानी पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 3 है। अब क्या कह रहा था, कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने परसेंट है, दूसरी संख्या मतलब 3 कितने परसेंट है बेटा, 25 का, काट दो, 25 से 25 चौको 100, 4 3 12, 12%। पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 50%, 20% और 50%, उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। अरे यार अभी समझाया था, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का, ये 20 है ये 50 है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, काट दो, 2:5 बन जाएगा, बस 2:5 बन जाएगा, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, 660 लड़कियां हैं। बेटा 1200 है, 1200 में 10 रख लो, 660, तो बाकी बॉयज कितने बचेंगे, 340। ये बॉयज हो गए। विद्यालय में लड़कों का परसेंटेज कितना है, यानी ये 340 कितने परसेंट है विद्यालय के कुल छात्रों का, मतलब 1200 का। अब इसको काटना शुरू करो, 0 से 0 काट दो, एक 0 से और 0 काट दो, ठीक है, और कुछ कटेगा, 2 से काट दो, कितनी जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 से काटो 5 बार गया, 2 से काटो 3 बार गया, 2 से काटो 17 बार गया, और कटेगा। ओके यहाँ मिस्टेक हो गई, मैंने इसको 1000 मान लिया, ठीक है, गलत हो गई। ओके बेटा सॉरी गलती हो गई। देखिए यहाँ पर 1200 में 640 गया, तो बॉयज कितने बचे होंगे, 6 5 11, 540 बचे होंगे। कितने बचे होंगे बेटा, 540। ये 540 कितने परसेंट है, 1200 का, ठीक है। अब इसको काटिए, 2 0 कैंसिल, 12 से कट जाएगा, काट दीजिए इसको, 12 से काट दीजिए, कटेगा तो 12 चौक 48, 6 54, 6 इसको दिया 60 हो गया, 12 पंचे 7, 45% है, ठीक है। पहले मैंने 1000 सोच लिया था इसीलिए नहीं आ रहा था, 45%, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो, ठीक है, यानी 100% छात्र हैं, उसमें से 60% क्या है, बॉयज हैं, बेटा 40% बचे वो क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। और लड़कियों की संख्या 972 है, यानी 40% की वैल्यू कितनी है, 972। कह रहा उसमें कुल लड़के कितने थे, लड़के निकालने हैं आपको, मतलब 60% की वैल्यू निकालनी है, तो 972 किसकी वैल्यू है, 40 की, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, क्या निकालना है, 60 की वैल्यू निकालनी लड़कों की, बस इसको काट दीजिए, ठीक है। किससे घटेगा, 40 और 20 60, यानी कि 1.5 बार जाता है, 40 जोड़े 60, ठीक है। बस 1.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अरे 15 का कर लो बाद में, डेसिमल है हटा लेंगे, ठीक है। देखिए 15 दूनी 30, 3 15 7 105, 105 3 108, मतलब 8, अभी बचा कितना 10, 15 नहीं 135 और 10 145, अब ये जीरो उड़ा दीजिए, ठीक है। 1458 कहाँ गया है, ये
सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यानी कि 100% है लोग, जिसमें बॉयज कितने बेटा 60% है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी 40%। कह रहा विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है, 40% की वैल्यू कितनी है 300 है। लड़कों की संख्या 60 की निकालनी है, इसको 40 से डिवाइड करो, 60 का मल्टीप्लाई। आ गया समझ में, 40 से कितनी बार जाता है, 1.5 बार जाता है ये। ठीक है, 15 तय 45, 450 ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, एक मिनट बेटा जरा लाइट ऑन कर दे। ठीक है, हाँ क्या कह रहा है इसमें, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं विद्यार्थी, तो लड़कियों की संख्या 504 है, मतलब 30% लड़कियां होंगी। तो क्या ये 504 30% की वैल्यू नहीं होगी, लड़कों की संख्या निकालो, मतलब 70 की वैल्यू निकालनी है। अब काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से तसल्ली से काट लो, 3 एकम 3, 2 बचा, इसको दिया 20 हो गया, 6 बार गया, 2 बचा, इसको दिए 3 रोटी 24। ठीक है, बस 7 का मल्टीप्लाई करिए, 7 56 6 5। ठीक है, और 7 42 5 47 7 4 7 4 1176 पहला ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हो गए, इसका मतलब बेटा 35% क्या हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे। और फेल वाले विद्यार्थी कितने 420, ये 420 किसकी वैल्यू हो जाएगी 35% की। किसकी निकालनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल मतलब 100% की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब इसको काटिए, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 विषाम 100 हो गया, 7 छंग 42, 60 बार ये गया, 6 दूनी 12, कुल विद्यार्थी कितने थे 1200 थे। चौथा ऑप्शन ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई वीडियो अच्छा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, फ्री क्लास ही चल रही है और ये रेगुलर चलती रहेगी, ऐसा नहीं 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए है, ये रेगुलर चलेगी आपकी। ठीक है, तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बेटा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, इसका लाभ सभी को मिल सके। ठीक है, हाँ हर टॉपिक कराया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और क्लास अगर अच्छी लग रही तो आप इसको सब्सक्राइब करिए भाई। ठीक है, तो एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। ठीक है, 1000 क्या है बेटा बॉयज है, और गर्ल्स कितनी है 800 है। कह रहा 60% लड़के और 40% लड़कियां पास हो गई हैं। ठीक है, तो परीक्षा में फेल वाले विद्यार्थियों का परसेंट क्या है, तो फेल वाले निकाल लो डायरेक्ट। लड़के कितने पास हुए हैं 60%, मतलब 40% फेल हुए होंगे, तो फेल कितने होंगे इसका 40%, 1000 का 400 फेल हो गए। लड़कियां कितनी पास हुई 40% लड़कियां पास हो गई, यानी लड़कियां 60% फेल हो गई, तो इसका 60% निकालो, 6 48, 480 हो गया, ये भी फेल हो गई लड़कियां। कुल मिलाकर कितने लोग फेल हो गए 4 दूनी 8, 880 फेल हो गए। फेल कितने परसेंट है किसका 1800 का, कुल कितने थे 1800, बस 2 कैंसिल हो गए, 0 यहां से। अब 18 से डिवाइड कर दो बस, 18 चौको 72, 18 चौको 72, और कितना बचा आपके पास 72, 16 बचा आपके पास। ठीक है, इससे 0 हो गया ये। अब कितना हो गया, कितनी बार जाएगा 16 थे 28। ठीक है, 18 से डिवाइड करना है, 18 अट्ठे 144, 48 समथिंग जाएगा बेटा ये। ठीक है ना, 48 समथिंग वाला कोई है ऑप्शन, ये 49 है, नहीं नहीं 48 पहला ऑप्शन सही है। अब इसको काटना है आपको, तो वेरीफाई कर लीजिए इसको आराम से। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह से किया जाता है,
कि आप आंसर भी देखते रहिए कि आप नियर अबाउट आ रहा है एकदम वही, तो लगा दीजिए। अब पता है मुझे कि 48 आएगा ही पहली 2 डिजिट, तो हम क्यों इसके आगे 0.8888 काटते रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके भाई, तो और इसकी अगली क्लास अब आपकी कल आएगी और इसी के आगे की क्लास होगी वो परसेंटेज की। अभी हमारे परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसकी एक क्लास और बनानी पड़ेगी अभी, और 1 2 3 जितने भी बनानी पड़ेंगी, हर टाइप तरह के क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।